बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का टॉपिक जो है, कल की क्लास मतलब हमारी क्लियर है, तो आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं। सही है। उस टॉपिक का नाम है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, एसएनएस। अच्छा, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नोटिफिकेशन से आपको समझ में आ रहा हो कि कोई भी चीज़ की नोटिफिकेशन जा रही है। अच्छा, नोटिफिकेशन जाने के दो तीन तरीके हैं। सही। अभी हम जो जिस पे काम मतलब अभी क्लास जिस पे कंटिन्यू करेंगे, वो एक पैटर्न तो है ईमेल नोटिफिकेशन। किस तरीके से, अच्छा नोटिफिकेशन अभी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किन किन चीज़ों की नोटिफिकेशन हो सकती हैं। बेसिकली नोटिफिकेशन आप ये है कि मतलब किसी भी चीज़ को नोटिफाई करना, मतलब कोई चीज़ एक्सीड हो गई, कोई चीज़ बंद हो गई, कोई चीज़ बढ़ गई, कोई चीज़ कम हो गई। सही है। मतलब अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं जिसके नोटिफाई, जिसको हम अमेजोन की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अब अमेजोन में नोटिफाई का वो मतलब ये होगा कि मतलब इंस्टेंस स्टॉप हो गया, इंस्टेंस स्टार्ट हो गया, इंस्टेंस शटडाउन हो गया, इंस्टेंस के अंदर सीपीयू यूटिलाइज हो गई, इंस्टेंस में रैम यूटिलाइज हो गई। सही है। इंस्टेंस में मतलब अलग अलग नोटिफाई आप ये कर सकते हैं कि ये चीज़ों बिलिंग एक्सीड हो गया। सही है। अलग अलग इसमें आपके पास आते हैं, तो वो नोटिफिकेशन के अंदर आप बता सकते हैं कि इन ग्रुप बता देते हैं। और बेसिकली एक लिस्ट बना लो, उसके अंदर लिस्ट में आप ईमेल एड्रेसेस डिफाइन कर दो, जब भी कोई चीज़ हो इसके अंदर नोटिफाई कर दे, या आपने खुद ही नोटिफाई करना है। जैसे कि हम जो है एक बैच बनाते हैं, आप सबकी ईमेल एड्रेसेस वहाँ पे डालते हैं। कोई भी चीज़ हमने नोटिफाई करनी है, बॉडी में हमने मैसेज कर दिया, मैसेज कन्वे कर दिया, और वो सेंड, जैसे नॉर्मल सेंड का बटन दबाते हैं, तो इसी तरीके से जब हम नोटिफिकेशन वो करेंगे तो फिर आपके पास जो है उन ईमेल एड्रेस जो रजिस्टर्ड है उनके पास नोटिफाई हो जाएगा वो चीज़, या मैसेज कन्वे हो जाएगा, या जो भी चीज़ होगी उनके पास, यूजर्स के पास आपकी कन्वे कर सकते हैं। अच्छा, सर्विस कैसे आती है? मैंने आपको बोला कि सर्च बार है, बेसिकली इसमें आप एसएनएस लिख दें, तो ये देखें सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, एक सर्विस आ गई। आप उसको क्लिक कर दें। सही है। अच्छा, अच्छा वो टॉपिक वो पूछ रहा है कि टॉपिक का नाम क्या है, तो टॉपिक का नाम कर देते हैं विस्मो क्लास। देखें, अब ये देखें, ये ऑप्शन दे दिया इसने, नेम बता दिया। डिस्प्ले नेम ऑप्शनल है कि डिस्प्ले क्या आता है, एक्सेस पॉलिसी क्या है वो ऑप्शनल है, सारी चीज़ें ऑप्शनल आ रही हैं। इसका मतलब अगर आप ये नहीं भी यूज़ करते तो आपका कोई भी इशू नहीं है। हम स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं। सही है। हम इसको थोड़ा सा जिस क्लास के अंदर जो चीज़ फॉलो हो रही है वो हो रही है स्टैंडर्ड के ऊपर। मतलब आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करके क्रिएट टॉपिक करेंगे। ये कोई सा भी टॉपिक है, मैंने आपको बताया एक टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ का टॉपिक, ये सिर्फ नेम है इसका। सही। नेम के अंदर अभी आपको बताएगा, समझ लें एक तरह से जो फोल्डर होता है ना, आपको S3 का फोल्डर है, इसी तरीके से एक टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर मटेरियल क्या है, जैसे उसमें डाटा होता है, इसके अंदर आपके ईमेल एड्रेसेस या जो भी आप मेंशन करेंगे वो चीज़ें होंगी इस टॉपिक में इंक्लूड। जिस टॉपिक वो आपका टॉपिक में आपको बताऊंगा कि अलग अलग सर्विसेज में कैसे टॉपिक क्यों कहा गया इसको। तो वैसे आप उसको समझ लें एक नोटिफिकेशन सर्विस का नाम एक डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, ये देखें। अच्छा, ये बोल रहा है कि द टॉपिक मस्ट बी मैक्सिमम 256 कैरेक्टर्स लॉन्ग। मस्ट बी यानी मैक्सिमम 256 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है, स्पेस और अंडरस्कोर वगैरह शायद नहीं आते इसके अंदर। तो हम इसको, हमारा टॉपिक ये है यहाँ पे प्रिज्मो क्लास, तो यही चीज़ हम इसके अंदर कर देते हैं विज्मो क्लास। सही है। ये हो गया आपके पास टॉपिक क्रिएट। सही। कुछ चीज़ें इसकी ऐसी हैं जो आपको नोट करके रखनी है, जो आपके आगे चीज़ें आपको काम आएंगी और आपको यूटिलाइज कर सकते हैं उन चीज़ों को। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि इंस्टेंस के अंदर पैम फाइल, की फाइल है, पासवर्ड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एक डैशबोर्ड या एक्सेल या कोई भी डॉक्यूमेंट एक बनाएंगे जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें, आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता होंगे कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। इसी तरीके से आप एसएनएस का एक टॉपिक लिख के या कॉलम लिख के उसके अंदर आप उसका नाम लिखें कि विस्मो जो आप नाम क्रिएट किया हुआ है। सही। ARN नंबर होता है, सही है, अमेजोन का। ये आपके चीज़ें आगे काम आएंगी। ये वाली आपने कॉपी कर लिया।
ये देखो, ये पूरा ARN नंबर बता रहा है कि ये SNS है, US ईस्ट 1 का है, और इसके अंदर अकाउंट नंबर आपका आ रहा है और आपका SNS टॉपिक आ रहा है। सही है, ये इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अच्छा इमरान भाई, या ARN नंबर जो है ये सेम रहेगा या ये भी IP की तरह चेंज होता रहेगा अगर हम फ्री टियर यूज कर रहे हैं? नहीं, इसके अंदर ये देखें ना, ये एक अकाउंट नंबर आपका है, तो ये चीज़ आपकी, ये देखें ना, अभी आपको मैं चेक कराता हूँ ये क्या चीज़ है। देखें, बाकी तो आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ARN, AWS, SNS, US ईस्ट 1, कोई भी यूनिक चीज नजर आ रही है, ये आपका टॉपिक है, यानी ये यूनिक हो गया, ये हो सकता है यूनिक, और या तो ये नंबर, अगर ये नंबर सेम है तो सिर्फ टॉपिक से आपको पता चल रहा है कि ये यूनिक होगा। इसलिए कि विस्मो क्लास का आप नेक्स्ट बना के देखते हैं कि टॉपिक क्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा है इसी नेम से, या वो बता रहा है कि दूसरा क्रिएट कर रहा है। अगर वो क्रिएट नहीं करने दे रहा तो उसका मतलब ये यूनिक है। सिंपली आपको सबसे पहले आपको चीज आपने क्रिएट कर दी, आपको सबसे कोई भी चीज अगर मालूम करने के लिए ये चीज दोबारा क्रिएट हो रही है उस नाम से, इसका मतलब ये यूनिक नहीं है, डिफरेंट यूज जगह पे यूज हो रहा है, लोग अलग अलग डिफरेंट ARN और डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं, इसका मतलब यूनिक नहीं है। अगर यूनिक जब होगा जब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ और वो चीज एरर दे दे, जैसे अभी इसने एरर दिया कि स्पेस इंक्लूड नहीं है, डैश नहीं बना सकते आप, जो भी चीजें, और मतलब यू उसका जो करेक्टर है या अल्फाबेट है वो अप टू 56 लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन स्पेस वगैरह नहीं इंक्लूड है। तो जैसे ही हमने स्पेस हटाया तो टॉपिक क्रिएट हो गया। इसका मतलब इसके अंदर क्लॉजेस हैं, उस क्लॉज में से एक ये है कि भाई स्पेस वगैरह आपका नहीं होना चाहिए। अब एक और हम ट्राई कर सकते थे कि इसमें स्मॉल में दे देता, मैंने इस वजह से एक कैपिटल रखा, वरना भी स्मॉल रखता तो पता चल जाता। तो ये आपको पैटर्न पता चलेगा। ये कैसे पता चलेगा? एक चीज तो मैं आपको कन्वे कर दूं, दूसरी चीज प्रैक्टिस है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई वैसे इन चीजों पे ध्यान नहीं देता कि नेम के ऊपर, नेम को इतना बड़ी कोई चीज नहीं है, आपको बस एरर आ रहा होगा, आप चेंज कर दोगे, कुछ और कर दोगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज के क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए कि आप किसी को कन्वे कर सको कि भाई इसके अंदर आपको पता है कि स्पेस इंक्लूड नहीं होगा, ये आपको याद हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, टॉपिक के बाद यहाँ पे भी चीजें आ रही हैं, सब्सक्रिप्शन आ रही है, पुश नोटिफिकेशन आ रही है, टेक्स्ट मैसेज आ रहा है। सही है, सब्सक्रिप्शन के अंदर आप जाते हैं क्रिएट पे, इसलिए अभी कोई भी चीज आ नहीं रही है ना। अगर मैं सर्च कराता हूँ, बिलफर्ज करो मैंने सब्सक्राइब कराना है अपनी ईमेल एड्रेस, कुछ भी नहीं आ रहा ना। अब ये इसका मतलब कोई भी डाटा आपके पास क्रिएट भी नहीं है और ना वो सर्च करके लेके आ रहा है। ना सिंपली क्या होता है, आप क्लिक करते हैं या कोई भी टैब दबाएं आप या आई लिखें तो उसको सर्च कुछ लेके आना चाहिए, इसका मतलब कोई चीज एंट्री नहीं है, यानी आपने क्रिएट करना है। अच्छा ये देखें, ये सेम एज इट इज वही आ रहा है जो हमने कॉपी किया हुआ था। इसका टॉपिक ARN, जो इसका टॉपिक का जो ARN है ना, जो वो ये है URL है इसका, वो मैं आपको बता, अभी आपको इस चीज का पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आगे जो कुछ सर्विसेज के अंदर जब हम यूज करेंगे SNS का ARN, तो फिर वो आपको ARN नंबर जो है आपको पता होगा कि यार ये चीज यहाँ यूटिलाइज हो रही है। अच्छा, प्रोटोकॉल में देख ले कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं। एक तो उसके अंदर प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं Amazon SQS, सिंपल क्यूइंग सर्विस जी, ये सारी सर्विसेज हम करेंगे। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज, ये क्या चीज है, मतलब इसके अंदर कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं कि हमने यूज नहीं की हुई, अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं। तो ये आगे जब सर्विसेज आएंगी तो मैं आपको इसको डिटेल के बारे में बताऊंगा कि AWS लैम्बडा क्या है, ईमेल सर्विस कैसे है। सही है, ईमेल जैसन जो लैंग्वेज है स्क्रिप्ट के अंदर, उसके अंदर कैसे करते हैं, HTTP HTTPS, ये एक टॉपिक नहीं क्रिएट होगा इसके अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि HTTP लिंक क्या होता है आपका, अब ये देखें HTTP लिंक किया, एंड पॉइंट बता रहा है कि कोई भी वेबसाइट, HTTPS आप कर देंगे तो आपका सिंपली कुछ भी नहीं होगा। ये आप जब करेंगे तो इसके अंदर बता रहा है कि HTTPS कोई वेबसाइट है तो HTTPS कर लो। अच्छा, इन दो एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई HTTP और HTTPS की पोर्ट क्या है। मतलब सिंपली अगर आपको वो फोरम याद है, पोर्ट आपको पिछले हमने क्लासेस में भी इसको बारे में पढ़ा 8080 था, HTTP और HTTPS जी। क्या है, पोर्ट नंबर आप मुझे बताएं। HTTP की पोर्ट 80 है पोर्ट 80 सही है, और HTTPS की है 443। बिल्कुल गुड।
मतलब ये आप ये देख रहे हैं कि मतलब इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है और क्या हो रहा है। वेबसाइट बेसिकली बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट पे चलती है, चाहे वो आपकी विंडोज में आप आईएस यूज कर रहे हैं या लिनक्स के अंदर एनजिनिक्स या अपाचे डिफरेंट फ्लेवर्स वेब सर्वर के लिए यूज कर रहा हूँ, उसके कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट 80 पे होती है। यानी अगर बिलफर्स करें मैं amazon.com खोलता हूँ तो वो हिट कहाँ हो रहा है, किसी सर्वर में जाके पोर्ट 80 पे हिट हो रहा है, अगर बाय डिफॉल्ट आपने चेंज ना की हो तो। सही है, वो आपको बताना पड़ता है, लेकिन डिफॉल्ट जो है वो 80 है। तो आप समझ लें कि amazon.com:80 पे जा रहा है HTTP, इसलिए कि वो जो यूआरएल बन रहा है वो आपका HTTP यूआरएल बन रहा है, HTTP वेबसाइट। तो अब HTTPS जो आपको ये आप देखें, आप एक ये ताला या आप इसको कह लें कि लॉक बना हुआ आ रहा है, तो ये लॉक जो है आपको ये बताता है, जब इसको आप प्रोलॉन्ग करेंगे तो ये कहलाता है HTTPS का साइन सर्टिफिकेट आ रहा होता है, यानी ये लिंक आपका वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। अच्छा, ये SSL की अलग टॉपिक है, एक SSL क्या होता है, SSL किस क्यों लगाया जाता है। आप कुछ वेबसाइट्स के ऊपर, ये वेबसाइट से बेसिकली जो मेन पर्पस जो उसको होता है ना, वो आपको वेबसाइट्स पे एसएसएल वगैरह लगा रहे होते हैं, आपका लिंक सिक्योर हो, आपका वेबसाइट का लिंक सिक्योर हो जाए, तो ये लॉक बना हुआ होता है। ये आगे डिफरेंट पर्पसेस, ये जब आप यानी कोड लिखते हैं या कहीं एपीआई हिट कराते हैं तो आपको पता होता है कि कोई कहीं पे आपको हार्ड कोड बताया हुआ होता है कि HTTPS के ऊपर ही हिट आए, अदरवाइज ना आए। सही है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैं आपको ये दिखा दूं। ये सिक्योर करने की क्या जरूरत होती है इसको, लिंक को सिक्योर करने के डिफरेंट, आपको मैंने बताया ना कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है, कि आप सिक्योर करना होता है कि बहुत ज्यादा हार्ड कोड हुआ हुआ होता है कि भाई HTTPS से ही मेरे पास डेटा है। कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर या कुछ एपीआई वगैरह आपको बता रही होती है कि भाई मेरे पास नॉन सिक्योर लिंक ना है। नॉन सिक्योर में आपको इनक्रिप्टेड और नॉन इनक्रिप्टेड का एक चीज होती है। सही, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके थॉरली पूरा टॉपिक है इसके ऊपर कि किस तरीके से आप सिक्योर करते हैं और नॉन सिक्योर और अनसिक्योर में क्या फर्क होता है, डिफरेंस होता है। सही है, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि अच्छा, इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है एप्लीकेशन एंड पॉइंट। सही है कि सारी सर्विसेज इस, अच्छा इसमें एसएनएस के अंदर ये कवर नहीं हो रही है इसलिए कि टॉपिक्स बहुत हैं इसके अंदर। इसमें जो अभी हम कवर कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं बेसिकली, और जो मेन पर्पस इसमें ज्यादा यूज होता है वो होता है आपका ईमेल नोटिफिकेशन। सही है, ये एसएमएस ये मोबाइल पे आएगा, एसएमएस मोबाइल पे है। सही है, अच्छा इसके इसके अंदर भी फ्री टियर और उसके फर्क होता है। अगर आप फ्री टियर अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि आगे उसका क्या डिफरेंस आता है। मेरे ख्याल से आपने किसी ने नोट नहीं किया, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। सही, अभी हम क्या करें, एसएमएस सेलेक्ट कर सकते हैं तो क्या बता रहा है, एंड पॉइंट क्या बता रहा है, नंबर। यानी कोई भी चीज नोटिफिकेशन जाए तो किस पे जाए, जो नंबर आप बना रहे हैं। सही, इसी तरीके से आप वेबसाइट का लिंक है तो वेब कहाँ नोटिफिकेशन जाए, वेबसाइट पे जाए। सही है, ईमेल पे अगर बता रहे हो तो कहाँ नोटिफिकेशन जाए, जो ईमेल पे जाए। तो ये सेम नोटिफिकेशन का है मेथड के एंड पॉइंट क्या पूछ रहा है कि जिस यूजर के पास जाए, यानी किस प्लेटफॉर्म के पास जा रही है। जो प्लेटफॉर्म आप बता रहे हो सिलेक्ट करोगे तो उसी हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। ईमेल सेलेक्ट करोगे तो ईमेल एड्रेस बताओगे, एसएमएस सेलेक्ट करोगे तो आपको नंबर बताना है कि कहाँ नोटिफिकेशन होके कहाँ जाए, किसको नोटिफाई करना है। ये वो चीज है। अब मैं ईमेल पे जाता हूँ। अच्छा, ये सिंपली ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, इसमें मैं कोई भी ईमेल एड्रेस रैंडम भी डाल सकता हूँ। रैंडम मतलब आप यूजर का भी डाल सकता हूँ जिसके बाद नोटिफिकेशन है। जैसे कि मैं अपनी ईमेल एड्रेस डालता हूँ। हाँ, मैं एक जो मेथड एक ईमेल एड्रेस का, वही मल्टीपल ईमेल एड्रेस का वही होगा। अच्छा, ये बता रहा है, एक नोटिफिकेशन दे रहा है, आफ्टर यूर सब्सक्रिप्शन इज क्रिएटेड यू मस्ट कंफर्म इट। यानी आपको जरूरी है कि कंफर्म करना है, यानी सब्सक्रिप्शन ऐसी नहीं होगी, आपको कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म कहाँ करेगा, मैं आपको दिखा दूं। जैसे ईमेल पे जाके बाकी ऑप्शन, क्रिएट सब्सक्रिप्शन किया। अच्छा, ये क्या बता रहा है, पेंडिंग कंफर्मेशन। अब ये मेरे ईमेल एड्रेस में ओपन कर लेता हूँ।
ये देखें AWS नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन, ये लिंक हुआ। टू कंफर्म दिस सब्सक्रिप्शन क्लिक और विजिट द लिंक बिलो। सही है, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। क्या लिखा हुआ है, यू हैव सब्सक्राइब imran140@live.com, ये इस ईमेल एड्रेस के ऊपर सब्सक्राइब कर लिया है अमेजोन में, तो वापस आ जाता। टॉपिक का नाम नहीं दे रहा, विज़्मो क्लास में बिल्कुल, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा इसके अंदर, ईमेल एड्रेस के अंदर। अगर आप पूरी थॉरली इसको रीड करें तो वो बता रहा है कि भाई सारी चीज़ें जो हैं, ये आपका ARN नंबर है, यानी ये SNS का, ये आपका जो देखें ये वही SNS है जो हमने क्रिएट किया था, जो इसकी आईडी आई थी। सर एक क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन ये है कि जब भी हम कोई सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल वो HTTP की नोटिफिकेशन है, HTTPS है या ईमेल SMS कोई भी है, एंड पॉइंट यूजर के लिए एट अ टाइम 1 यूजर हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने ईमेल अपनी कॉन्फ़िगर की है तो सिर्फ एक रखी है, तो हम इसमें मल्टीपल ईमेल ऐड कर सकते हैं या सिर्फ एक ही कर सकते हैं? मल्टीपल ईमेल्स ऐड हो सकती हैं, इसलिए इसमें नोटिफिकेशन के लिए एक आप ग्रुप तो नहीं होगा ना ईमेल एड्रेस। अगर बिलफर्ज को रहा अभी आपका SES ईमेल सर्विस है, मतलब उसमें बल्क ईमेल्स आप सेंड करते हो, बल्क उसको ईमेल्स। पीछे करके दिखा सकते हैं ऑप्शन, अगर कहाँ से आ सकता है, ऐसा पॉसिबल है कोई? बिल्कुल पॉसिबल है, उसके उसी के अंदर आएगा ना, दोबारा सब्सक्रिप्शन करेंगे आप नहीं, आप ये देखें इसके अंदर एडिट करें। अच्छा, एडिट के अंदर आपको नहीं दे रहा ऑप्शन, इसमें आ गए आप, सही, ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ रही है। सही है, मैं इसको अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ना, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ कि होती है या नहीं होती। आपने सेलेक्ट किया जो सब्सक्रिप्शन आपने बनाई है फर्स्ट टाइम जो क्रिएट की, 1 ईमेल एड्रेस। अब आप चाह रहे हैं कि यार मैं आपकी ईमेल एड्रेस भी क्रिएट कर दूं, आपका ईमेल एड्रेस वगैरह कोई खुला हुआ है, ओपन है अभी? जी खुला है। सही है, तो अब ये देखते हैं इसका एडिट का ऑप्शन खुला है इसने। देखें पहले अगर मैं चेक नहीं लगाया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब्सक्रिप्शन है, इस पर मैंने चेक नहीं लगा हुआ है, ना मैं एडिट कर सकता हूँ, ना डिलीट कर सकता हूँ, ना रिक्वेस्ट कंफर्मेशन कर सकता हूँ, ना कंफर्म सब्सक्रिप्शन कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर चेक लगाया तो इसने एक एडिट का ऑप्शन दिया। अब सबसे पहले चीज तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए सब्सक्रिप्शन यहाँ पे जो भी चीज, अगर इनका जो क्वेश्चन के मुताबिक कि ऑल ईमेल एड्रेसेस ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर इस एडिट के अंदर ऑप्शन नहीं दिया, आपको ऑप्शन देखें, इसमें वो कुछ भी नहीं बता रहा। अच्छा, इस ऑप्शन को बोलते हैं फिल्टर ऑप्शन। तो पॉलिसी फिल्टर्स द मैसेज दैट सब्सक्राइबर रिसीवर्स, नहीं आ रहा। इसमें भी रिट्रीव पॉलिसी डेड लेटर क्यू, सही है, ये कुछ भी नहीं आ रहा इसके अंदर। इसका मतलब ये है, अब मैं एक काम ये करता हूँ, सब्सक्रिप्शन पे गया, मैंने इसको एडिट किया, एडिट करने के बाद इसने मुझे वो ऑप्शन नहीं दिया तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। फिल्टर पॉलिसी हमने कोई नहीं लगाई हुई, सही है, कोई भी चीज़ है इसके अंदर वो आपको सब्सक्राइब करने के लिए ईमेल एड्रेस नहीं आई। अच्छा, ये टॉपिक के अंदर है, सही है, ये तो टॉपिक है हमारा विज़्मो क्लास का। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, एडिट करके देख लें कि इसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन दे रहा है, इसमें वो वाला ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन आपको जो पैकेज हमने, ये टॉपिक जो हमने बनाया था ना, उसका ऑप्शन देगा कि कौन कौन सा है, क्या क्या, जो प्रोसेस जो पहले आया था वही सेम एज इट इज आ रहा है। सही है, अब हम तो टॉपिक क्रिएट करने के लिए दे रहा है वहाँ पे, हम इस पे गए, टॉपिक्स पे, सब्सक्रिप्शन पे गए। अच्छा अच्छा, ये ऑप्शन पे हमने क्लिक करके देख लिया था कि ईमेल के ऊपर एक ऑप्शन ही दे रहा है। सही है, अच्छा क्रिएट सब्सक्रिप्शन दोबारा पे जाते हैं, ये देखें। अच्छा, ये मैंने क्लिक किया ना तो दोबारा ARN क्या है, ये वाला। अगर मैं कोई और बनाता हूँ, बिलफर्ज करें ये मेरा आ गया विज़्मो क्लास का, मैं एक बनाता हूँ विज़्मो ऑफिस का, उसमें सिर्फ ऑफिस के मेंबर्स ऐड कर रहा हूँ,
तो वो जैसे ही मैं विज़्मा ऑफिस बनाऊंगा तो वही ARN जो है ना, जब हम ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एज इट इज उसका ARN यहाँ पे आ जाएगा। तो हम उसको सिलेक्ट करके उधर सब्सक्रिप्शन मतलब ईमेल एड्रेसेस ऐड कराएंगे। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है जो हमने क्रिएट किया हुआ है। अच्छा ये फिर बोल रहा है कि भाई जो भी चीज आ रही है वो आपकी उस पर भी आएगी। अच्छा ये ईमेल एड्रेसेस हमने सिलेक्ट किया। अच्छा एन ईमेल एड्रेस डेट रिट्रीव नोटिफिकेशन फ्रॉम SNS। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ईमेल एड्रेस बताएं खुर्रम। khurramalirajput@gmail.com। सही है, स्पेल सही है। अच्छा अब यही चीज मैं आपको एक चीज चलने पहले आपको सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर देता हूँ। सही है, आपके पास कंफर्मेशन गई होगी। इमरान भाई क्वेश्चन ठीक है, ये बात मतलब क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये था कि एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल यूजर हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन का आपके पास उसके पास दे ही नहीं रहा ना, ये वाला देखें, आप खुद अच्छा देखेंगे ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन का अगर आपके पास क्रिएट हो रहा होगा तो आप ये देखें। सबसे पहले तो आपने गए टॉपिक्स के सब्सक्रिप्शन के अंदर ना, देखें आपके पास 2 पेंडिंग आ रही है, पहले आप पेंडिंग अप्रूव करें, उसके बाद उसके ऊपर हम देखते हैं कि मल्टीपल कर दी। नहीं अभी क्लियर हो जाए ना। देखें एक चीज बिल्कुल सही है, डेप्थ में जाना चाहिए ताकि हमें पता चले कि क्या चीज अवेलेबल हो सकती है क्या नहीं हो सकती। एक ही टॉपिक के हर मल्टीपल यूजर्स के पास आ रही है। नहीं मल्टीपल आ रही है, उनका क्वेश्चन डिफरेंट है। उनका क्वेश्चन डिफरेंट ये है कि एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल आ रहे हैं, या वो चीज अभी क्लियर हो जाएगी। इनको पहले अप्रूव करें आप। कर दी सर। अच्छा इसको रिफ्रेश कर लें, कंफर्म्ड हो गया, सही है। अच्छा अब एक चीज ये कर लें, और किसी की ईमेल एड्रेस है जी बताइए ईमेल एड्रेस बताएं। SM48@gmail.com। अच्छा कोई भी चीज वैसे नॉर्मली कोई भी चीज ऐड होती है ना, तो वो तो स्लैश से ऐड होगी या कॉमा से होगी, सही है, या आपको सेमीकोलन से ऐड होती है सिंपली। अच्छा ये ईमेल एड्रेस हम एक रैंडम बना लेते हैं, कोई ना कोई 49 भी होगी, नहीं होगी तो एरर देगा। तथा यामीन कर दें 48 कर दें। एक और चलें आपकी ओरिजिनली देख लेते हैं। यामीन YAMEE 48। तो देखे ना पूरा मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस हमने ऐड करा है इसके अंदर। जी सर देख रहा हूँ। क्या बता रहा है, के बाद स्पेस बोल रहा है वो। बिल्कुल ये मेरे ख्याल से नहीं वो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि अगर आप ये वाला, वो फॉर एग्जांपल बता रहा है, वो एग्जांपल देने के बाद वो स्पेस नहीं है, वो बता रहा है कि ये ईमेल एड्रेस ये आएगी, आप वैलिड ईमेल एड्रेस बताएं, कोई सी भी एग्जांपल दी हुई उसने। अगर सेमीकोलन नाम डालें, हाँ वो चीज आपकी, ये चीज चेक कर लेते हैं, ये देखें अभी देख लेते हैं। ये पहली रेड दिया हुआ उसने। अच्छा ये देखें ये आपने दिया, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ आप सारे ऑप्शन करके चेक करें ना। ये चीज मैंने आपको बोली है कि आपने अकाउंट बनाना, अकाउंट बनाने के बाद जब क्लास, वरना इस तरह बहुत डिटेल क्लास हो जाएगी ना, मतलब हम टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये इस तरीके से आप अपने खुद अकाउंट जब आपने लिया हुआ होगा तो ये टेस्टिंग आप खुद कर सकते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन, जितने ऑप्शन आपके क्वेश्चंस जहन में आएंगे वो सारे क्लियर होंगे। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो क्या कंटिन्यू करते हैं। तो आप जो है इसको मतलब फोकस उस पर रखेंगे, मतलब किस तरीके से आप, जैसे एक हो रहा है आप अपने मल्टीपल का, आपके जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन था मल्टीपल, अगर मैं उनका जवाब देता हूँ कि नहीं हो सकता,
या ऑप्शन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, या दूसरे तरीके से होगा, तो वो खुद ट्राई नहीं करेंगे, मतलब वो चीज एक रह जाएगी पेंडिंग। आप जो खुद चीज ट्राई करेंगे ना वो आपको याद रहेगी, सही है। और याद रहने के बाद जब आप कंफर्म करेंगे मैंने ट्राई किया, ये चीज हुई, लेकिन एक ये एरर आया, तो फिर आपकी और चीजें क्लियर होंगी, मतलब उसमें ज्यादा आप चीजें क्लियर कर सकते हैं और जल्दी, और वो हमेशा आपको याद रहेंगी। सही, अब हम वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। सही, ये टॉपिक है आपका, ये सब्सक्रिप्शन है। अब ये पुश नोटिफिकेशन आ गया, पुश नोटिफिकेशन हम एसएमएस और एप्लीकेशन नहीं है, डैशबोर्ड पे आ गए। सही है। अब ये चेक कर लेंगे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए ये ऑप्शन दे रहा है कि आप सब्सक्राइब नंबर टू टॉपिक, यानी कोई नंबर अगर असाइन करना चाह रहे हैं जिसको मैसेज पे आ जाए, सही है। और पुश नोटिफिकेशन बताना चाह रहे हैं, कोई पुश नोटिफिकेशन चला है, कोई प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हो, प्लेटफॉर्म करके देखें, तो आप इसके अंदर देखेंगे कि माई एप्लीकेशन नेम बता रहा है और प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने को बोल रहा है कि ये अलग है, ये समझ लें एक तरीके से एपीआई वगैरह जो प्लेटफॉर्म डेवलपर यूज करते हैं ना वो आ रहा है, सही। ये टॉपिक उससे हट जाएगा, लेकिन ये इसमें ऑप्शन सब हो सकते हैं, नहीं अभी हम जो वो कर रहे हैं वो हम एक उसको फॉलो कर रहे हैं कि भाई ईमेल नोटिफिकेशन, सही है। आपकी ये हो गई, टॉपिक्स हो गया, सही है। अब इस पे सिलेक्ट किया मैसेज, अब इसके अंदर ऑप्शन देखें क्या आ रहा है, कहाँ पे आया, टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्रिएट हो गया, सब्सक्रिप्शन हमने कर ली, ईमेल एड्रेसेस हमने इंटर कर ली है, सही है। अब मैं इसको करना जा रहा हूँ पब्लिश। सब्जेक्ट ऑप्शनल दे रहा है, आप कुछ भी कर लें। अच्छा, इस पे टाइम टू लिव मतलब ऑप्शनल है, मतलब जो चीज ऑप्शनल है अगर उसको आप नहीं भी अब करेंगे तो आपका चीज कोई हडल नहीं आएगा कोई भी चीज परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, आप डिफॉल्ट पे जाने दें। अब मैं ये करता हूँ, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट कुछ भी जाने दें, सही है। अच्छा, अब ये देखें, अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो क्या पब्लिश, ये देखें वो बोल रहा है पब्लिश अनदर मैसेज, मतलब इनको और कोई चीज डिलीवर करनी है। अब ये फॉर्म चेक करना, आपके पास ईमेल एड्रेस, ईमेल आई, ये देखें कहाँ से आई, विस्मो क्लास बता रहा है, हेडर में आपका आ रहा है विस्मो क्लास, जो क्या था, जो आपने टॉपिक क्रिएट किया था, विस्मो क्लास, सही है। अब उसने बताया मैसेज क्या है आपके पास, ईमेल एड्रेस क्या आई, नेक्स्ट क्लास टॉपिक इज क्लाउड वॉच। ये जितनी ईमेल एड्रेसेस सब्सक्राइब कराई हुई होंगी उन सब के पास ये नोटिफिकेशन चले जाएगी, सही है। नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, जिसका इंस्टेंस जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा ना, मतलब आपके पास नोटिफिकेशन जारी क्या होगा, ये एसएनएस जो है ना, हम कहीं अलग अलग सर्विसेज में भी अमेजोन की यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्लाउड वॉच के अंदर भी एसएनएस का एक ऑप्शन आता है कि आप अगर कोई चीज एक्सीड कर रही है, कोई चीज डिक्रीज कर रही है, या कोई चीज शट डाउन हो रही है, या कोई चीज एक्सीड या एक्सीड के ऊपर हाथ लगाते हैं, एसएनएस होता है, ऑटोमेटिक एसएनएस ही होगा ना। आपने एक दफा एसएनएस क्रिएट कर दिया, अब मैंने क्लाउड वॉच के ऊपर एसएनएस सेलेक्ट कर लिया कि ये चीज एक्सीड हो, बॉडी पे
टैप करके भेजागा। ऐसे ऑटोमेटिकली अगर कोई हम एक्सीड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, वो भी हम चेक करेंगे क्योंकि जब क्लाउड वॉच का हमारा आएगा तो हम उसके अंदर एसएनएस को चेक करते हैं कि किस तरीके से एसएनएस इंक्लूड कर सकते हैं और किस तरीके से उसको इंटीग्रेट करके हम ऑटो मैसेज नोटिफिकेशन अपने पास लेके आएंगे। फिर फर्ज करें आपका सर्वर चल रहा है, आप घर चले गए, सर्वर आपका 24/7 ऑनलाइन सर्वर है, सही है, आप उसको शट डाउन नहीं कर सकते, आपकी एप्लीकेशन चल रही है, कोई वेबसाइट चल रही है, अब वो उसका सर्वर आपके लिए क्रिटिकल है, अगर आप बोल रहे हो कि यार मेरा उसका 80% सीपीयू यूटिलाइज कर दिया, तो यार मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए, सर्वर को मतलब 100% नो एप्लीकेशन बंद ना हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, एसएनएस में सब्सक्रिप्शन में ईमेल एड्रेसेस डाल दिए खुर्रम की, मेरी जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे जो उसको चेक करते होंगे या कोई डेवलपर होगा, जो भी होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपको पता होगा कि आपने उसकी एसएनएस पे टॉपिक क्रिएट करके आपने डाला हुआ है, और वहाँ पे क्लाउड वॉच पे आपने सिलेक्ट किया है कि किस किस को, जब उधर एक नोटिफिकेशन का भी है टैब आएगा क्लाउड वॉच, जब आप अलार्म सेलेक्ट कर रहे हो ना, वो एक अलार्म होता है कि ये चीज़ें हो जाए, और फिर मेरे पास अलार्म जनरेट होगा, तो अलार्म जनरेट क्या होगा, नोटिफाई होगा, नोटिफिकेशन जाएगी, तो नोटिफिकेशन में आप एसएनएस सेलेक्ट कर सकते हो, और एसएनएस में जो जो चीज़ें ईमेल एड्रेस से सब्सक्राइब कराई हुई होंगी उन ईमेल एड्रेसेस के पास आपके पास विया ईमेल चले जाएगा कि भाई ये चीज़ें जो हैं आपका ये चीज़ एक्सीड हो रही है, आप जरा अपना सर्वर चेक कर लें, तो वो हम आगे चेक करेंगे। खुरम क्लियर है? जी सर क्लियर है। सिंपल कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सिर्फ लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझे, टॉपिक छोटा था लेकिन इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है बिल्कुल, कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट सर्विस है अमेजोन की नोटिफिकेशन सर्विस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, आपको नाम से आ रहा होगा किस तरीके से। इसमें मेन चीजें हैं, एक तो एआरएन नंबर, टॉपिक क्रिएट करना, टॉपिक क्रिएट मतलब कोई नाम आईडी होगी इसकी, मतलब आइडेंटिटी, कोई भी चीज की आइडेंटिटी है वो आपकी टॉपिक की आइडेंटिटी होगी, उसमें जो भी चीज सब्सक्राइब कराएंगे तो वो एक टॉपिक हो गया। फिर फर्ज करें मैं उस टॉपिक का नाम लिख दूं कि विज्मो क्लास नोटिफिकेशंस, वो मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया, अब मैंने उसमें क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैंने एनरोल करा लिया। अब मैं या तो मैं विया मैसेज कर दूं सबको व्हाट्सएप का, जैसे आपका ग्रुप बना हुआ है, तो आप हम नोटिफाई करा रहे हैं ना आपको, कोई भी चीज़ है, क्लास टाइमिंग शेड्यूल चेंज हो रहा है या क्लास नहीं है, ये क्लास लेट हो रही है, आप नोटिफाई कराते हैं आप किसी चीज़ को, विया किस तरह कराएंगे, टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप, ये एक ईमेल का तरीका है कि भाई आपने जो प्रोफेशनल तरीका वो एज ईमेल का है कि आपके ईमेल आ जाए, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर करानी है हमने आपके साथ, तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको नोटिफिकेशन भेज देते हैं किसी भी चीज़ की कि भाई ये आप चेक कर लें, अपनी वेबसाइट पर आ जाएं या अपनी आईडी पे चेक कर लें, तो वो चीज़ जो है हम इसको कवर कर सकते हैं इस तरीके से एसएनएस के अंदर। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सही है, तो बेसिकली अभी जो हम लोगों ने क्लाउड वॉच को देखना है वो बेसिकली देखना है कि किस तरीके से हम जो फॉलो कर रहे हैं वो टॉपिक क्लाउड वॉच का, उसके अंदर हम कवर करेंगे कि किस तरीके से सर्वर अगर शट डाउन होता है, टर्मिनेट होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ती है, तो हम कैसे किसी सर्वर को मॉनिटर कर सकें। सही, ये चीज़ अभी हमने पढ़ी थी कि क्लाउड वॉच किस लिए काम आता है, कि वो AWS इंस्टेंस के अंदर मतलब एक कोई भी AWS की सर्विसेज को हम मॉनिटर कर सकते हैं क्लाउड थ्रू, क्लाउड वॉच के थ्रू। अगर हम EC2 भी एक सर्विस है, तो बेसिकली ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़ कर रहे थे इनके लिए यूसेज थोड़ा इजी होता है और बहुत ज़्यादा होता है, वो है EC2 इंस्टेंसेस को मैनेज करना, उसको मॉनिटर करना और उसके लॉग्स को देखना, और नोटिफिकेशन भी आया, इसलिए कि अभी जो हमने एसएनएस टॉपिक किया था ना, वो भी क्लाउड वॉच के अंदर इंटीग्रेट होता है। तो उसके लिए बेसिकली हमें सबसे पहले मैं आपको सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ, सर्वर क्रिएट करने के बाद उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि क्लाउड वॉच कैसे इंटीग्रेट होता है, कि अगर कोई सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर इसकी इंक्रीज होती है, फिर फर्ज करें 80% इंक्रीज होती है, या उसको शट डाउन करना है, मुझे ऑटो शट डाउन करना है और नोटिफिकेशन चले जाए, तो वो डिफरेंट यूसेज हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम उसको फॉलो करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे किसी EC2 इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, EC2 दोबारा हम क्रिएट करते हैं, बल्कि किसी यूजर से हम मतलब
स्टूडेंट से किसी से क्रिएट करवा लेते हैं ताकि उनका हैंड्स ऑन भी थोड़ा दोबारा आ जाए। आगे आ जाए। सिंपल मतलब कोई हमने ना रीजन देखना है, मतलब अभी सिंपल जिस रीजन में खड़े हुए हैं वर्जीनिया में बनाते हैं। आप सिर्फ बोलते भी रहे ताकि आप कोई चीज अगर आप मिस कर रहे हैं तो मैं आपको बताते रहूं कि क्या चीज कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये हमारा EC2 इंस्टेंस का डैशबोर्ड खुल गया है। नहीं वो तो सही है, आप सिर्फ बताएं कि बस लॉन्च इंस्टेंस कर रहा हूं। सबसे पहले लॉन्च इंस्टेंस करेंगे हम। मुझे मैं बताता रहता हूँ ताकि यूजर को क्लियर हो जाए। सही है, लॉन्च इंस्टेंस किया, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? हम सर्च बार में हमने जाना है Windows 7 2016 बेस। मतलब ये क्या चीज सर्च करा रहे हैं? ये प्लेटफॉर्म है हमारा, हम लिनक्स पे करने जाते हैं। विंडोज 7 नहीं ना, एक मिनट, आप एक जगह मेंशन कर रहे हैं 7 और एक जगह मेंशन कर रहे हैं 2016। स्पेस हटाएं, एक मिनट। सिंपल आपने उसको लिखें विंडोज। सही है, आप विंडोज के अंदर आपके पास प्लेटफॉर्म आ गया। इसके अंदर वो नहीं है विंडोज, आपको सर्वर बेस जो है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। सही है, तो वो आपको बता रहा है कि 19 है, 19 बेस है। सही है, अभी आप सिंपली जो है ना आप काम करें, कोई सी भी 2016 बेस मशीन इसको बना लें, आप सिलेक्ट कर लें। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। सही है, आप T2 माइक्रो पे बना लें। ये सही है, ये हमारे पास ये नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, हाँ इस पे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे हम। सही, इस पर डिफॉल्ट जाने दें। एक इंस्टेंस बना रहे हैं, अगर 2 बनाने तो ऊपर है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, वो जल्दी जल्दी आप करें। नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद डिफॉल्ट 30 उस पे जाने दें। टैग कराएं, ऐड नाम कोई भी दें। इसमें आपको की जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि वो कॉलम बता रहा होता है जो आप नेम देंगे। ऐसे नहीं, पहले नेम बताएं कि नेम रखना क्या है, फिर उधर नेम बता देंगे, आप वैल्यू पे बताएंगे। इधर मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर जो आएगा ना वो सिर्फ नेम लिखा हुआ आएगा, नेम, कि आप क्या चीज बताना चाह रहे हैं, इसका नेम क्या रखना चाह रहे हैं। तो आप टैब की के अंदर हमेशा आप वो बताएंगे इसका क्राइटेरिया कि आपको क्या चीज रखना है। सही है, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाएं। सही है, आप न्यू सिक्योरिटी ग्रुप करेंगे या एग्जिस्टिंग में चेक लगाएं तो आपको देखे नजर आएगा कि अगर कोई चीज नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। एग्जिस्टिंग में हमारे पास डिफॉल्ट आ रहा है, क्रिएट न्यू करना है। चलो ये चीज क्लियर भी हो जाएगी ना आपकी। अब देखें क्रिएट न्यू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले रूल क्या आ रहा है, 3389 का। सही है, चलेंगे आपका टीसीपी का पोर्ट बता रहा हूँ। RDP का हमने सिक्योरिटी रूल लगाया तो ये हमें कस्टम हमारे ये पास होता है। सही है, इसके अंदर ये है कोई भी RDP ले सकता है। सही, ये हम नहीं करते हैं। सही है, हम इसके ऊपर नहीं करते हैं, लेकिन अभी चले आप कर लें, इसलिए कि अभी इतना टाइम नहीं होगा, हम टर्मिनेट कर देंगे दोबारा, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। आप क्या करते हैं, वरना इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा होता है माई आईपी। ये देखें आपकी आईपी हो गई, सिर्फ आईपी की आईपी पे RDP है। एनीवेयर करेंगे तो 00 सब हो गया। सही है, माई आईपी करेंगे तो माई आईपी पे हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी रूल ऐड कराते हैं, अब बिलफर्ज करना मुझे ऐड कराना है इसके ऊपर, आप ऐड करा दें SQL की पोर्ट, तो आप कैसे SQL की पोर्ट अलाउ कराएंगे? यहाँ पे ऑप्शन आ रहा हूँ SQL
बिल्कुल। MySQL देखें दो फर्क है, खोलें दोबारा ऑप्शन खोलें, आपको क्लियर कर दूं। इसके अंदर MS SQL और थोड़ा सा नीचे करें, और ये दूसरा आपको नजर आ रहा होगा MySQL। दो SQL नजर आ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? थोड़ा आइडिया है आपको? खुरम सही है, खुरम मेरे ख्याल से शायद ऑनलाइन नहीं है हमारे साथ। तो MS SQL जो है वो विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए सही है। ASP अगर हमारे कोई विंडोज वेब सर्वर है तो उसके अंदर जो DB यूज करते हैं, जो बैकएंड यूज करते हैं, वो SQL का यूज करते हैं ज्यादातर लोग। माइक्रोसॉफ्ट SQL कहलाता है या MS SQL कहते हैं, और MySQL वो कहलाता है जिसके अंदर आपका प्लेटफॉर्म लिनक्स बेस्ड हो, वेब सर्वर आपका लिनक्स बना हो, और आपका पीछे बैकएंड कौन सा यूज हो रहा होगा? लिनक्स, PHP वगैरह की वेबसाइट्स हो या कुछ भी है तो MySQL का डेटाबेस यूज हो रहा होता है। तो लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए आप सिर्फ ये थोड़ा सा याद कर रखने के लिए थोड़ा सा ये कर लें कि विंडोज के लिए अगर वेबसाइट होगी या विंडोज सर्वर होगा तो SQL अगर इंस्टॉल करना है तो विंडोज MS SQL इंस्टॉल करना है, और अगर लिनक्स प्लेटफॉर्म है या लिनक्स पे है या SSH जिसको आप कनेक्ट करके कर रहे हैं और हमने इंस्टॉल करना है तो हमने MySQL इंस्टॉल करना है। सही है। अभी मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन बता देगा मुझे MS SQL अलाउ कर दें, तो MS SQL आपने विंडोज किया तो MS SQL होगा, वन अदरवाइज DB आपकी रनिंग नहीं होगी, DB कनेक्ट नहीं होगा। लोकली तो चल रहा होगा, बाहर से कोई चीज कनेक्ट नहीं कर सकते। हम कस्टम पे जाने देते हैं इसको, इसकी पोर्ट हमें ये देगा 1433। अब आपने मुझे सिर्फ इसके नहीं, कस्टम पे आप कैसे जाने देंगे? कस्टमर जब तक आप पोर्ट बताएंगे नहीं, IP बताएंगे नहीं, वो पूछ रहा है आपको CIDR, IP और सिक्योरिटी ग्रुप, तो आप कुछ ना कुछ मेंशन करेंगे। आपने IP बताई, IP नहीं बता रहे, MyIP बता दो, तो आपके सिस्टम से SQL कनेक्ट होगा। एनीवेयर कर दोगे तो एनीवेयर से हो जाएगा। अभी आप MyIP पे करने दें, एनीवेयर जाएं, एनीवेयर से हटाएं, आप MyIP पे करें। सही, इसमें सिर्फ आपकी IP अलाउ होगी, आपकी IP सिर्फ कनेक्ट कर सकती है SQL से। कस्टम पे जाके अगर आप IP डालेंगे तो उसके अंदर आप डिफरेंट सर्वर की IP डाल सकते हैं। सही, आप करें, नेक्स्ट करें। MyIP पे जाएंगे। सही है, अब ये पूरी इंफॉर्मेशन है, आप नेक्स्ट कर दें, लॉन्च कर दें। अब ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, लॉन्च कर दें। की पेयर पूछ रहा है, एग्जिस्टिंग कोई मौजूद नहीं है, न्यू की पेयर बनाए। नाम दे कोई भी की पेयर का, कोशिश किया करें कि जो सर्वर का नाम रखें वही की पेयर दे दें ताकि आपको इजी रहे। अगर आप हर दफा नई की पेयर बना रहे हैं, और अगर आप स्टैंडर्ड की पेयर बनाना चाह रहे हो, सर्वर उसी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी। सेव करा लें, लॉन्च इंस्टेंस करें, इधर से आप कर सकते हैं ना, ये स्क्रीन भी है। सही है, चला सही है। ये इंस्टेंस पे आप क्लिक कर लेते हैं और ये आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है, पेंडिंग है, और अब ये क्रिएट हो जाएगा तो हम इस क्लास को पॉज करते हैं, और जैसे ही ये क्रिएट होता है तो उसके बाद दोबारा हम आते हैं और क्लाउड वॉच जो है इसको इंटीग्रेट करते हैं इसके साथ।